हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकाएं। इस प्रश्नावली से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो होता है एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का मिलता है। या तो वो रैखिक समीकरण युग्म से पूछा जाएगा या फिर असमीका से। तो आज हम बात करते हैं पहले अभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप क्या होता है या मानक रूप। व्यापक रूप होता है इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इसमें आपका a1 a2 b1 b2 ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मानक समीकरण दो चर यानी x और y, इसमें दो चर आ रहे हैं और रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक का मतलब हुआ कि ये भी एक रेखा का समीकरण है और ये भी एक रेखा का समीकरण है। युग्म का मतलब जोड़े के रूप में मिलेंगे दोनों एक साथ में। इसको हल करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है आपका बीजगणितीय विधि और सेकंड होती है आपकी आलेखीय विधि। आलेखीय विधि जिसको आप आमतौर पर ग्राफीय विधि बोलते हैं। ग्राफीय विधि। तो हमारे सिलेबस में चैप्टर में बीजगणितीय विधियां नहीं दे रखी, पिछली कक्षा में पढ़ गए हैं। इस बार हमारे सिलेबस में केवल आलेखीय विधि है। आलेखीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। इससे पहले जो हल करेंगे तो तीन परिणाम मिल सकते हैं। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं समांतर आएगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे ऊपर क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। तो बिना हल किए इनके जो गुणांक है a1 a2 b1 b2 c1 इनकी तुलना करके आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी रेखाओं की प्रकृति हमको मिलेगी। तो पता कर लेते हैं उन गुणांकों के बारे में। तो इस साइड लेते हैं हम लोग गुणांक अनुपातों की तुलना। यहाँ लेते हम लोग रेखाओं की प्रकृति। यहाँ हम ले लेंगे बीजीय हल। अगर गुणांकों में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये वाली स्थिति बनती है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और इसका हल क्या मिलेगा, एक ही बिंदु मिलेगा जो इसका हल होगा, यानी इसका बीजीय हल हो जाएगा आपका अद्वितीय हल। मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, केवल एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल। और निकाय कैसे होगा जब हल मिलेगा, तो संगत। सेकंड केस देखते हैं कि सर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 ये तो बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं हो। तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जब रेखाएं समांतर होगी तो ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जो एक ऐसा बिंदु जो दोनों रेखाओं पर स्थित हो, यानी इसका कोई हल नहीं मिलेगा। तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं मिलता तो निकाय होता आपका असंगत। तीसरे केस की बात करते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये वाला केस मिले तो रेखाएं होती है समपाती, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाएगी।
यानी पहली रेखा, इसी के ऊपर आ जाएगी दूसरी रेखा। अब बहुत सारे बिंदु ले लो, आप कोई भी बिंदु लो, सब बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल मिलेंगे, यानी अनेक हल या फिर अनंत हल। अनेक हल, हल जब भी मिले, चाहे एक मिले चाहे एक से ज़्यादा मिले, निकाय हमेशा क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। और जब कोई भी हल नहीं मिलता तो निकाय होता आपका असंगत। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है हमारे पास में? 3x + 2y = 12 समीकरण नंबर 1 और 5x - 2y = 4 समीकरण नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से बिंदु ज्ञात करते हैं और समीकरण 2 से बिंदु ज्ञात करके फिर उसको आलेख में आलेखित करके रेखाएं प्राप्त करेंगे। तो इन सवालों को हल करते हमेशा ध्यान रखें, आप x का मान 0 रख के y का मान निकालें, y का मान 0 रख के x का मान। इससे आपको फायदा ये होगा कि x का मान 0 रखते वो बिंदु आपके कहाँ आ जाएगा? y पे आ जाएगा। और y का मान 0 रखते x का बिंदु कहाँ आ जाएगा? वो बिंदु आ जाएगा आपकी x अक्ष पे। उससे आपको ये फायदा मिलता है कि अगर वो सवाल पूछेगा x को कहाँ काटता, y को कहाँ काटता, तो सवाल हल करने में आसान रहती है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बने तो फिर आप x का मान 1, 2, -1, -2 को अपनी हिसाब से रख के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं x का मान 0 रखता हूँ, यानी संख्या हो जाएगी गायब, यानी 2 का भाग 12 में जा रहा है, यानी इसका मतलब आप x = 0 रख सकते हो। समीकरण 1 से x = 0 रखने पर, जैसे आप 0 रखोगे तो ये स्टेप फॉलो हो जाएगा पूरा आपका 0 + 2y = 12, यानी y = 12/2 पक्षांश हो जाएंगे 2, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 6। अब आप y = 0 रख के ट्राई करेंगे, यानी कि 3 का भाग 12 में जा रहा है और 3 का भाग 12 में जा रहा है, इसका मतलब y का मान आप 0 रख सकते हो। तो y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर y 0 रखो तो y वाला स्टेप 0 हो जाएगा। तो 3x = 12, x = 12/3, 3 का भाग 12 में गया आपका 4, x का मान कितना मिल गया आपको? 4 मिला। अब इसकी सारणी बनाते हैं हम लोग, x और y। x का मान हमने 0 लिया तो y का मान मिला 6, यानी पहला बिंदु मिला हमें 0,6। दूसरा बिंदु में y का मान हमने जब 0 लिया तो x का मान हमें क्या मिला? कैसे 4 मिला, यानी ये से समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हो गए। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग आलेख में आलेखित करके एक सरल रेखा बनाएंगे और इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2, 5x। अगर आप x का मान 0 करेंगे, नहीं -2 का भाग 4 में जा रहा है ना, आप x के बराबर 0 रख सकते हो। तो x बराबर समीकरण 2 से x = 0 रखने पर, जैसे आप 0 को दी स्टेप हो जाएगा 0, पीछे बचेगा आपके पास में -2y = 4, यानी y = 4/-2, 4 का भाग 2 का भाग 4 में गया -2 बार, यानी y का मान मिलेगा आपको -2। अब आप अगर y का मान 0 रखे हैं तो 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा। अब आपको सोचना है क्या मान रखें कि सर अगर 5 का भाग देना तो 5 का भाग या तो 5 में जाएगा या फिर 10 में जाएगा या फिर 15 में, यानी यहाँ संख्या 10 लाएँ। तो अगर y का मान हम लोग 3 रखें प्लस का, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और -6 को जब उस पक्षांश करेंगे तो 6 और 4 के तो जाएंगे 10, यानी कि सर y = 3 हमारे लिए सफिशेंट रहेगा। यानी y = 3 रखने पर, y = 3 रखने पर, तो 5x - 2 और y की जगह आप 3 रख दीजिए और बराबर 4। 3 को 2 से गुणा किया 6 और माइनस का 6 जब उस तरफ पक्षांश करो तो प्लस का 6, यानी कि 5x = 4 + 6 और x = 4 और 5 की तो हो गया आपके 10 और 5 गुणा में वाले कहाँ चले गए? भाग में 5 बक्स में गया, तो x का मान क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। चलिए इसकी भी सारणी बनाते हैं हम लोग, x और y। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान मिला -2, 0, -2। दूसरा, जब हमने y का मान 3 रखा तो इसका मान मिला हमें
2। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा y का मान रख के ज्ञात करें x का, किसी भी आप एक निर्देशांक का मान रख दूसरा निर्देशांक आपको मिल जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हम क्या करेंगे, आलेख में आलेखित। सर आलेख कैसे बनाते हैं, चलिए आलेख के बारे में बात करते हैं। ये होती है आपकी x अक्ष, x डैश, ये होती है आपकी y अक्ष, y डैश, और x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है और जिस बिंदु पर काटती उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। इसके दाईं ओर x का मान धनात्मक, इधर ऋणात्मक, और y का मान ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो हम लोग 4, 4, 5, या फिर हम ग्राफ में देख लें x का मान मैक्सिमम मान कितना जा रहा है, सर 4 तक जा रहा है, और y का मान मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, और माइनस में -2 तक। जो मान है उससे 1, 2 तक आप अंक आगे लिख दीजिए। जैसे y का मान +6 तक जा रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। सबसे पहले हम लेते हैं इसको हल करने के लिए पैमाना। तो 10वीं क्लास में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पैमाना लगभग एक खाने को हम लोग 1 इकाई ही मानते हैं, और कई बार सवाल अगर बड़ा बन जाए तो एक खाने को 2 इकाई, 3 इकाई, 5 इकाई मानना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है इसमें मान, अगर इसमें माना जैसे माना कि आपके यहाँ 24 आ गया, 25 आ गया, तो 24-25 तो हम दर्शा नहीं सकते, तो पैमाना हमें क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना। एक खाने को हम लोग क्या मान लेंगे, 5 इकाई मान लिया, 10 इकाई, तो यहाँ पर हम एक खाने को 1 इकाई ही मानेंगे। यानी x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक खाने को हमने 1 ही माना। तो चलिए पहला बिंदु 0,6, x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 कहाँ है, कैसे ये रहा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 4,0, x का मान 4 और y का मान 0, कौन सा बिंदु मिलेगा, ये। इन दोनों बिंदु को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। आप अपने ग्राफ में स्केल की सहायता से आपको बिल्कुल दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी है, यानी समीकरण 1 से प्राप्त होगी रेखा। अब देखते हैं समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को। तो पहला बिंदु मिला आपको 0,-2, 0,-2 बिंदु कहाँ होगा, कैसे ये रहा 0, बिंदु यहाँ पर। उसके बाद 2,3, x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 तो ये और y का मान 3 है इस छेद में, यानी कि सर आपस में इस बिंदु पर ये मिल रहे हैं, ये वाला बिंदु आपको मिलेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और दोनों इसी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम लोग समीकरण 1 से प्राप्त रेखा ये थी, तो इसके ऊपर समीकरण लिख देते, कौन सा था, 3x + 2y, तो 3x + 2y बराबर 12। ये रेखा किस समीकरण से प्राप्त हुई कि सर 5x + 2y, तो 5x + 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इनके निर्देशांक बिंदु, ये कौन सा बिंदु था हमारा, कैसे ये हमारा बिंदु था 4,0 वाला, या फिर x का मान 4, y का मान 0, इस बिंदु का नाम है 4,0। ये बिंदु आपका 2,3, ये बिंदु आपका 0,6, और ये आपका बिंदु है 0,-2। यानी आपका आंसर कौन सा हुआ, हल कैसे ये हुआ। तो हल कैसे लिखोगे आप कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को या प्राप्त सरल रेखाओं को
प्राप्त बिंदु को आलेख में आलेखित करने पर दोनों सरल रेखाएं परस्पर बिंदु P 2,3 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण निकाय या समीकरण युग्म का जो हल होगा वो x बराबर 2 और y बराबर 3। क्लियर। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को आलेख में आलेखित करने पर दोनों सरल रेखाएं परस्पर बिंदु P 2,3 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर 3, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इस प्रश्न में आपको एक चीज़ और पूछी है कि ये दोनों सरल रेखाएं इस y x को किस बिंदु पर क्या करती, प्रतिच्छेद करती हैं। ये है आपकी y x और ये आपकी समीकरण 1 से प्राप्त सरल रेखा, समीकरण 2 से प्राप्त सरल रेखा। तो ये तो y x को प्रतिच्छेद करती है आपकी 0,6 पर और ये करती है 0,-2 पर। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे कि दोनों सरल रेखाएं y x को 0,6 तथा 0,-2 पर प्रतिच्छेद करती। अब प्रश्न आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों सरल रेखाएं x अक्ष को, ये वाला बिंदु सटीक नहीं है, यानी आपका यहाँ 1.1 1.2 जो भी ग्राफ में आपकी लाइन, अगर पहली लाइन आती तो 1.1, दूसरी आती तो 1.2,0 और 4,0। अगर इसमें एक और सवाल ये बन सकता है कि दोनों सरल रेखाओं तथा x अक्ष के मध्य बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो आपको इस वाले भाग को छायांकित करना है और वो पूछ ले कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक बिंदु बताना है आपको। इस प्रकार का प्रश्न हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 26 आता है और वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली से। इस प्रश्न आज तक तो सिलेबस हमारे हमेशा रैखिक समीकरण युग्म में पूछे, असमीकाएँ पूछी नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो असमीकाएँ पूछे। तो इससे अगला क्वेश्चन हम लोग असमीकाओं वाला करेंगे। समीकरण में आपको 2 समीकरण मिलेंगी, उसको आपको इसी प्रकार से हल करना है और प्राप्त बिंदु को आलेख में आलेखित करना है। आपके पास में 3 स्थितियाँ मिल सकती है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, या रेखाएं समांतर आएगी, या फिर रेखाएं एक दूसरे के संपाती आएगी। आपके इस एग्जाम में आना प्रश्न ज़्यादातर ये होगा कि उसका हल आपको मिले और उस हल की सहायता से एक क्वेश्चन आपको जैसे और पूछे, जैसे वाई एक्स वाला पूछा था कि ये रेखाएं वाई एक्स को कहाँ काटती है, तो 0,6 और 0,-2। तो अगला क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो मन से भी पूछ लेता कई बार एग्जाम वाला, कई बार एक्स को कहाँ काटती है, वाई को काटती। कई बार क्या करो मन से खुद की समीकरण दे दी, जैसे माना कि उसने एक समीकरण दे दी कि 2x + y बराबर a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में आपका जो हल मिला वो मान आप यहाँ रखोगे। x का मान 2 रखोगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे, और y का मान आप 3 रखोगे तो 4 और 3 कितने 7, a का मान कितना मिल गया 7। या फिर यहाँ वो a स्क्वायर कर दे तो इधर वाला मान ऐसा मिलेगा जो आपका क्या हो, वर्गमूल हो। जैसे 25 मिलेगा तो √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 36 मिलेगा तो 6 हो जाएगा। वो प्रश्न किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। आपको हल अगर आपने सही निकाला तो आपका ये आंसर भी सही आएगा, अगर आपका प्रश्न यहीं गलत होगा तो इसका आंसर सही नहीं आएंगे। तो विशेष तौर से ध्यान रखें, इसका आंसर आपको सटीक निकालना है।